प्राप्त होता है तो मुझे बेहद खुशी होती है। और आज जब मैं यहां पर आया हूं, जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है, फूलों की हार पहनाकर आपने स्वागत किया है, फूलों का गुलदस्ता देकर आपने स्वागत किया है, तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ये जो हनुमान जी का गदा है वो भी मेरे हाथों में देकर आपने स्वागत किया है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ और राम राम कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अपनी बात को कहां से प्रारंभ करूं, मैं बैठे बैठे अभी यही सोच रहा था। मुझे कल की एक घटना याद आई। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे कांग्रेस की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी समय कुछ तबीयत नासाज हो गई, लेकिन नासाज होने के बाद जब उनके सिक्योरिटी फोर्स के लोग उनको पकड़कर ले जाने लगे, तब भी उन्होंने जनता की तरफ हाथ उठाकर कहा कि जब तक मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक कि मोदी को उनकी कुर्सी से हटा नहीं लो। तो बहनों भाइयों, आज तो मैं चाहता हूं, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, आप सब ये प्रार्थना करें कि हमारे मल्लिकार्जुन जी खड़गे बहुत सम्मानित नेता हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, कि वह दीर्घायु हो और कलयुग की मर्यादित आयु जो होती है वह लगभग 125 वर्ष की होती है। शास्त्रों में यही लिखा गया है कि कलयुग की मर्यादित आयु माने अधिकतम आयु 125 वर्ष की होती है। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और मैं समझता हूं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप भी ये प्रार्थना करिए कि हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे कम से कम 125 साल तक वह जिंदा रहें, ताकि मोदी जी लगातार उनकी 125 वर्ष की आयु पूरी होने तक सत्ता में बने रहें। बहनों भाइयों, वैसे तो कांग्रेस दिन में स्वप्न देखने की आदी है, लेकिन कांग्रेस का जो अब तक का इतिहास है, उस इतिहास के पन्नों को पलटकर आप देखिए तो आप सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेंगे। कांग्रेस के आने के बाद जहां भी आई है वहां का जो भी विकास हो रहा था, जैसे हरियाणा का भी नॉन स्टॉप विकास, न रुकने वाला विकास का सिलसिला पिछले 10 वर्षों से प्रारंभ हुआ है, उस पर फुल स्टॉप यदि कोई लगाएगा तो कांग्रेस ही लगाएगी मेरे बहनों भाइयों। इसलिए किसी भी सूरत में हमको कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने देना है। और कांग्रेस में अंतर्कलह चल रही है। दूल्हा कौन होगा इस चुनाव में, इसका फैसला हो नहीं पाया। तय नहीं है कि सेहरा किसके सिर पर बांधा जाए, यह तय ही नहीं हो पा रहा है। यहां पर सेहरा बंधवाने वाले एक नहीं 10 दावेदार हैं और बाकी जितने हैं कांग्रेस में वह सब बाकी नाराज फूफा हैं। लेकिन बहनों भाइयों, यह असमंजस की स्थिति हमारे यहां नहीं है। नायब सिंह सैनी हमारे सरकार बनने के बाद पूरा मुख्यमंत्री बनेंगे, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों की सरकार को काम करते हुए आपने केंद्र में भी देखा है और हरियाणा में भी देखा है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि जब जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, मंत्रियों के ऊपर, सरकारों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन 10 वर्षों में कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता, चाहे हमारे मनोहर लाल खट्टर रहे हों अथवा उनकी सरकार का कोई मंत्री, उसके दामन पर एक भी भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। सब तो सब, मैं केंद्र की ओर भी आपको ले जाना चाहता हूं। 10 वर्षों से हम लोगों की सरकार चल रही है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही है मेरे बहनों भाइयों। उस समय भी
और मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से लेकर कोई मां का लाल यह नहीं कह सकता कि किसी मंत्री के ऊपर भी कोई भ्रष्टाचार का दाग लगा हो। मैं कांग्रेस की आपको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस की हुकूमत में क्या क्या नहीं हुआ है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी है, लेकिन कम से कम भाजपा में नहीं हुआ है। यह है भाजपा का चरित्र। और जैसा हमारे कार्तिकेय शर्मा जी ने कहा, हरियाणा की यह परंपरा रही है, जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी की यहां हरियाणा राज्य में भी सरकार होती है। यह सच है ना? तब तो यह संयोग की बात है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस बार भी यदि सरकार किसी की आने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है। वैसे अच्छा रहा होता जब मई जून में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी समय हरियाणा राज्य का भी चुनाव हो गया होता। लेकिन लोकसभा का चुनाव होने के 4 महीने के बाद या फिर हरियाणा राज्य का चुनाव होने जा रहा है। आप जानते हैं कि बार बार चुनाव होने से आपका पैसा जो सरकार के खजाने में जमा है वो खर्च होता है, समय की बर्बादी होती है। सारी की सारी नौकरशाही केवल चुनाव कराने में ही व्यस्त हो जाती है, सारे विकास के काम ठप हो जाते हैं। इसकी चिंता करते हुए हम लोगों ने फैसला किया, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि हम यह जो संसद हमारी जो नई गठित हुई है संसद, इसी संसद के चलते हुए मेरे बहनों भाइयों हम लोग एक बिल लेकर आएंगे जिसमें कि ये फैसला करेंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश और एक चुनाव होना चाहिए, एक साथ चुनाव होना चाहिए। यदि भारत की संसद में यह पारित हो जाता है बहनों भाइयों, तो आगे देखिएगा देश की सारी विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव यह साथ होंगे। और 100 दिनों के अंदर जितने नगर पंचायत, नगर परिषद, जिला पंचायत, जिला परिषद, इन सारी जितनी लोकल बॉडीज हैं, जो स्थानीय निकाय हैं, इनके चुनाव भी यह साथ होंगे। मैं समझता हूं कि यहां पर भी जितने लोग बैठे हैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत होंगे, समय की बर्बादी और धन की बर्बादी रोकने के लिए एक इलेक्शन, एक देश और एक इलेक्शन होना चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन। और यह करने का हम लोगों ने फैसला किया है। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यह है बहनों भाइयों, हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं मेरे बहनों भाइयों। हम ये नहीं देखते हैं कि क्या होगा हमारा, पहली हमारी चिंता रहती कि देश का क्या होगा। आपने देखा होगा 10 वर्षों से हमारी सरकार केंद्र में बनी है। केंद्र में सरकार बनने के बाद बहनों भाइयों कौन इस सच्चाई को नकार सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक सुनते नहीं थे। लेकिन आज भारत यदि दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। धन दौलत के मामले में जो हमारा भारत हमारी सरकार आने के पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था,